अस्सलाम वालेकुम। आर टुडेज प्रैक्टिकल इज ग्लूकोज एस्टिमेशन इन यूरिन बाय डिप्स्टिक मेथड। लास्ट 2 प्रैक्टिकल्स में हमने ग्लूकोज एस्टिमेशन ही किया था, बट ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड से किया था और ग्लूकोमीटर से किया था, एंड दैट वाज इन ब्लड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू एस्टिमेट ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल्स इन यूरिन स्पेसिफिकली बाय डिप्स्टिक मेथड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम प्रोटीन एस्टिमेशन भी करेंगे। ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि डिप्स्टिक्स होते क्या हैं। डिप्स्टिक्स लंबी सी स्ट्रिप्स बनी होती हैं, नैरोअर एंड लॉन्गर स्ट्रिप्स होती हैं अबाउट द लेंथ ऑफ आवर हैंड। ठीक है, और दीज आर नोन एज यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप। इसके ज़रिए से हम यूरिन में डिफरेंट केमिकल्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर, इन स्ट्रिप्स के ऊपर छोटे छोटे पैड्स बने होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप इधर देखें ना, तो ये जैसे यहाँ पर पैड्स बने हुए हैं ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे उन यूरिन स्ट्रिप्स के ऊपर, लाइक इफ़ आई शो यू, तो अगर ये मेरे पास एक स्ट्रिप है तो उसके ऊपर ना यहाँ पर छोटे छोटे पैड बने होते हैं कलर के। ठीक है, और उनके साथ लिखा होता है कि ये वाला पैड ग्लूकोज के लिए, ये प्रोटीन के लिए, ये पीएच के लिए, ये ब्लड के लिए, बिलिरुबिन के लिए, वट एवर द केमिकल इज। तो उसके ऊपर हमारे पास बैंड्स लिखे होते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो से भी बताऊंगी इलैबोरेट करके कि कैसे मेजर करना है और किस तरह से वो टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, तो उन एरियाज़ के ऊपर वो जो पैड्स बने होते हैं सर्टेन केमिकल्स के, उनके ऊपर डिफरेंट रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, वो रिएजेंट्स एक स्पेसिफिक केमिकल को जब सेंस करते हैं यूरिन के अंदर, जिसके लिए वो स्पेसिफिक होते हैं, तो उनका कलर चेंज होता है, और वो कलर चेंज हमें शो करता है कि उसमें उस केमिकल की अमाउंट है या नहीं यूरिन के अंदर। ठीक है, ये आपको कलर चेंज नज़र आ रहा है। फिर हम उस टेस्ट स्ट्रिप को इस चार्ट से मैच करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन का डिस्कस करें, या अभी हमारा ग्लूकोज का प्रैक्टिकल है तो हम ग्लूकोज के लिए ही डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज होता है लास्ट वाला, उस बैंड के ऊपर जो लास्ट वाला पैड होगा ना, अगर आपको वहाँ पर नेम्स नहीं भी लिखे हुए तो यू शुड नो कि जो लास्ट वाला पैड है दैट्स फॉर ग्लूकोज, और आपने ग्लूकोज वाले प्रैक्टिकल में उसी को कंपेयर करना है। प्रोटीन वाले में प्रोटीन वाले बैंड को कंपेयर करना है, एंड यू शुड नो कि प्रोटीन की पोजीशन फोर्थ वाली होगी। ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं प्रोटीन की, ब्लड की, ग्लूकोज की, स्पेसिफिकली इनके जो पोजीशंस हैं आपने उस पर स्ट्रिप पर, यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप पर इसकी पोजीशन याद कर लें। सबकी नहीं याद होती तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इस चार्ट को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में नहीं होती। ठीक है, अब उसमें आपको कलर, जो टेस्ट यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप का कलर है ना, उसके ऊपर ये वाला कलर होगा और यही कलर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स मीन नो ग्लूकोज नेगेटिव, नो चेंज इन कलर। बट अगर उसमें ग्लूकोज हुई, ठीक है, तो उसका कलर चेंज होता जाएगा। अब ये कलर चेंज डिफरेंट डिग्रीज में शो किया हुआ है। अगर ये वाला कलर आ जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें 1/4 अमाउंट है ग्लूकोज की, यानी 250 मिलीग्राम्स है। फिर ये वाला है तो 500 मिलीग्राम है, ये वाला है तो 1000 मिलीग्राम है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स हैं जो एक रफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आप स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ द डिपस्टिक्स वर्क। उसके बाद आपके पास है कि ये डिपस्टिक हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज फॉर यूरिन एनालिसिस विच इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टू डायग्नोज एंड मॉनिटर वेरियस मेडिकल कंडीशंस। क्यों हम ये प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर डिफरेंट, जो मैंने बताया, पैड्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे पीएच के लिए होगा, प्रोटीन के लिए होगा, ग्लूकोज के लिए होता है, कीटोन बॉडीज़ के लिए होता है, ब्लड, बिलिरुबिन, नाइट्राइट्स एंड ल्यूकोसाइड्स। इन सब मार्कर्स के लिए स्पेसिफिक पैड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्टन कलर चेंज है या जो भी इंडिकेशन होती है उस डिपस्टिक पर आफ्टर डिपिंग इट इनटू द यूरिन ऑफ अ सैंपल, तो जो कलर चेंज है वो हमें बताता है कि इसमें ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है, रफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और वो एक सर्टन मेडिकल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं होती नॉर्मल कंडीशंस में, बट अगर वो आ रही है, कलर चेंज हुआ है, एंड यू नो कि इतनी कंसंट्रेशन में, इट मीन्स देयर इज अ पैथोलॉजी दैट द ग्लूकोज इज बीइंग अपेयरिंग इनटू द यूरिन, दैट्स नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो पीएच लेवल इंडिकेट्स द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ यूरिन। ठीक है, पीएच के लिए, एसिडिक पीएच के लिए और बेसिक पीएच के लिए डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, तो अगर वो वाले कलर्स आ रहे हैं जैसे इस चार्ट में बने भी हुए हैं, ठीक है, पीएच के कलर्स अगर आप देखें तो ये देयर आर डिफरेंट कलर्स, तो जो बताते हैं कि एसिडिक पीएच है या अल्कलाइन पीएच है। उसके अलावा प्रोटीन के लिए है, तो प्रोटीन की प्रेजेंस और प्रोटीन यूरिया कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर ग्लूकोज आ रहा है तो इट इंडिकेट डायबिटीज़ और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से। कीटोन बॉडीज़ आ रही हैं, दे इंडिकेट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और अदर मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज़। डायबिटीज़ में भी, सीवियर डायबिटीज़ में भी कीटोन बॉडीज़ आती हैं। ब्लड डिटेक्शन ऑफ ब्लड इन यूरिन, दैट कंडीशन इज नोन एज हीमेचूरिया एंड इट मे बी द सिग्नल ऑफ वेरियस कंडीशंस इंक्लूडिंग किडनी डिजीज और यूटीआई। बिलीरुबिन अगर आ रहा है तो वो लिवर डिस्फंक्शन को शो कर रहा है। नाइट्राइट्स आ रहे हैं तो वो भी यूटीआई सजेस्ट कर रहे हैं, और ल्यूकोसाइड्स अगर आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि देयर इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दैट इज बीइंग गोइंग ऑन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। So there are some of the markers of the urine analysis strip. अब उसके बाद हमारे पास दो तरह की स्ट्रिप्स होती हैं, सिंगल पर्पस स्ट्रिप्स भी होती हैं और मल्टीपर्पज़ भी होती हैं। नेम से सजेस्ट हो रहा है सिंगल पर्पस, यानी ये एक मार्कर को एट अ टाइम मैयर करती हैं, इनके ऊपर एक ही पैड होगा। ठीक है, और लाइक फॉर ग्लूकोज और फॉर प्रोटीन, बट ओनली अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, सिंगल मार्कर।
उसके अलावा ये हेल्पफुल होती हैं कि जब आपने किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को फोकस करना हो, किसी पर्टिकुलर पैरामीटर आपको पेशेंट आया है उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं और आपको लगता है कि इसको ग्लाइकोज यूरिया भी हो सकता है, तो आप उसका सिर्फ वो वाला सिंगल पर्पस यूरिन एनालिसिस स्टेप यूज़ करेंगे जो ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। बट ये उतना हेल्पफुल नहीं होता। इसके ऑपोजिट मल्टीपर्पज़ यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप में एक वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स हैं जो मैंने आपको भी बताए भी हैं, ठीक है। आप एट अ टाइम इन सारे कंपाउंड्स को चेक कर लेते हैं विद इन अ सिंगल यूरिन सैंपल एंड अ सिंगल टेस्ट स्ट्रिप, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यूरिन में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है। The advantage of multi-purpose strips is that they provide a broader overview of the urine composition in a single test, offering a quick screening tool for various conditions. So that's about the types of urine analysis strips. ठीक है, ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है. Now we will go on to the procedure of the practical. So इसके लिए मैं आपको वीडियो से एक्सप्लेन करती हूँ. Let's go on to that. सबसे पहले you have to gather the equipments. The equipments include urine analysis strip set, urine sample. आपके पास पेपर टॉवल्स होने चाहिए, अल्कोहल जेल होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए और एप्रन इफ़ नीडेड, ठीक है। उसके बाद आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है या आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। हैंड्स के वॉशिंग और सैनिटाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट्स अबाउट हैविंग ग्लव्स। उसके बाद आपने ग्लव्स बिकॉज यू आर हैंडलिंग यूरिन, तो आपने ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। एप्रन ऑप्शनल है, पहन सकते हैं। उसके बाद आपने जो आपके पास यूरिन सैंपल है आपने उस पर पेशेंट की डिटेल्स को कंफर्म करना है। दैट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द पेशेंट, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेशेंट एंड द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इफ इट इज़ मैचिंग विद द पेशेंट और नॉट। ऐसा ना हो आप रिपोर्ट्स किसी और पेशेंट की पढ़ रहे हैं और आपके पास सैंपल किसी और पेशेंट का है या आप इसमें मिसमैचिंग कर दें। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू इंस्पेक्ट द यूरिन सैंपल, ठीक है। उसके बाद जैसे हम एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करते हैं बिल्कुल वैसे आपने इंस्पेक्शन करनी है यूरिन की। इट इंक्लूड्स कलर इंस्पेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें लाइट येलो कलर इज़ नॉर्मल, अगर डार्क येलो है इट विल बी द इंडिकेटिव ऑफ डिहाइड्रेशन, रेड और पिंक ब्लड है एंड अदर कंडीशंस, और ब्राउन यूरिन है तो वो जॉन्डिस और मायोलाइसिस का इंडिकेटिव है, ठीक है। तो कलर इंस्पेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पता चल जाता है कुछ सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस का दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद आपने जो उसकी क्लियरनेस है फ्लूइड की उसको देखना है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ यूरिन को देखना है, अगर वो क्लियर है तो वो नॉर्मल है, अगर उसके अंदर क्लाउडीनेस है, हेजीनेस है, दैट विल बी द इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, रीनल स्टोन्स, ठीक है। और प्रोटीन यूरिया, एंड अगर फ्रॉदीनेस है तो सवियर प्रोटीन यूरिया उसका इंडिकेटिव है, बीच में झाग झाग सी बन रही है तो दैट विल द इंडिकेटिव ऑफ प्रोटीन यूरिया। उसके बाद आपने टेस्ट स्ट्रिप्स की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, ठीक है, बिकॉज उनके ऊपर भी केमिकल्स लगे होते हैं तो वो केमिकल्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, तो आपने उनकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है और अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर देना है, यूज़ नहीं करना है, तो आपके रिज़ल्ट्स क्योंकि एक्यूरेट नहीं आएंगे। उसके बाद आपने जेंटली आपने लिड रिमूव करना है यूरिन सैंपल का, बिकॉज आप उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपने उसका लिड आराम से रिमूव करना है, ना बहुत तेज़ी में करना है और ना बहुत एक झटके में कर देना बिकॉज इट कंटेन्स यूरिन, तो आपने आराम आराम से लिड को रिमूव करना है। लिड रिमूव करने के बाद आपने जो आपके पास यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप का बॉक्स है उसका जो कंटेनर है उसके अंदर से यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप निकालनी है और आपने उसके केमिकल पैड वाली साइड को टच नहीं करना, ऑपोजिट साइड से पकड़ना है, जैसे वो अंदर उल्टी डली होती है आपने वहीं से पकड़ना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो यूरिन सैंपल के अंदर डिप करना है फॉर 7 to 8 सेकेंड्स, ठीक है। पूरा डिप करना है कि सारे पैड्स उसके अंदर डिप हों। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है, अगर उसमें थोड़ा सा यूरिन आपको एक्सेस नज़र आए तो आपने उसको थोड़ा सा टैप करना है ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ताकि एक्सेस यूरिन वापस अंदर चला जाए। उसके बाद आपने उसको पेपर टॉवल पे रख देना है जो आपने लिया था स्टार्ट में, और आपने वेट कर, आप टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं, वेट करना है कि वो ड्राई हो जाए। और फिर आपने जो कलर चार्ट मिलता है जो कि उस कंटेनर के ऊपर बना होता है आपने उसको मैच करना है विद योर यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप, वो कलर मैचिंग करनी है, ठीक है। और ग्लूकोज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप ग्लूकोज को ग्लूकोज वाले के साथ मैच करेंगे, प्रोटीन का कर रहे हैं तो प्रोटीन को मैच करेंगे, ठीक है। तो आपने ये कलर मैचिंग करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी द इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट कंपाउंड, कि अगर वो एब्सेंट है या वो प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और बहुत ध्यान से करना है, एग्जैक्ट केमिकल को उसी के मार्कर के साथ जो है वो मैच करना है, ऊपर नीचे नहीं कर देना, ठीक है। सो आफ्टर दिस कलर मैचिंग, that is a very very necessary step,
कलर मैचिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने रिजल्ट्स को नोट कर लेना है, ठीक है, जो भी थे, और उसके बाद आपने उस स्ट्रिप को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। डिस्कार्ड करने के बाद अपनी उस टेबल को साफ़ किया, यूरिन सैंपल को डिस्कार्ड कर दिया अगर वो नहीं चाहिए तो, और अगर वो चाहिए है तो आपने उसको एक स्पेसिमेन बैग में डाल के रख देना है। हैंड्स वॉश करने हैं, एंड देयर आर द स्टेप्स ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन इन यूरिन बाय डिपस्टिक मेथड। ये हमारा पूरा प्रोसीजर था, ठीक है। एंड पर आपने हैंड वॉश लाजमी करने हैं बिकॉज आप यूरिन के साथ जो है वो अपना प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे वाइवा के अंदर, आपसे ऑस्पी के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन ग्लूकोज की नॉर्मल क्या वैल्यू है, तो आपने बताना है कि नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में होता ही नहीं है, ठीक है। अगर वो आ रहा है तो इट इज़ द इंडिकेटिव ऑफ सर्टन पैथोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद जो किन किन कंडीशंस में यूरिन में ग्लूकोज आ सकता है, ठीक है, तो वो आपने कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने वो बता देनी है, ठीक है। कॉजेज ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जिसको हम ग्लाइकोज यूरिया भी कहते हैं और ग्लूकोज यूरिया भी कहते हैं। सबसे बड़ी कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, इसमें दो तरह की ही कॉजेज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइपरग्लाइसीमिया के ब्लड में ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि वो यूरिन में अपीयर होने लग गया, ठीक है। सेकेंड इज़ द किडनी प्रॉब्लम, के किडनी के लेवल पर कोई प्रॉब्लम है और वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही सही से, रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई ग्लूकोज इज बीइंग लीकिंग इनटू द यूरिन। ये दो रीज़न ही हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरग्लाइसीमिया में डायबिटीज़ मेलाइटस इज द प्रॉब्लम। उसके बाद स्ट्रेस और इलनेस में हो सकता है, सर्टन मेडिकेशन जो हमने लास्ट टू प्रैक्टिकल्स में भी ये कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया की जो डिस्कस की हैं आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिस्कस किए थे, डायरेटिक्स, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, ये वाली मेडिसिन जो हैं ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करती हैं। उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, किडनी डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया जो रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें रीनल ग्लाइकोज़ हो जाता है, ठीक है। देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ये भी मैंने बता दिया है, जैसे कुछ कुछ हार्मोन्स हैं जिनके हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट्स हैं, थायराइड हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, तो इनके एक्सेस की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और इस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ग्लूकोज यूरिन में अपीयर हो सकता है। पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स में डिजीज ऑफ द पैंक्रियास सच एज पैंक्रियाटाइटिस, जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन को अफेक्ट करे। अब इंसुलिन ने ब्लड से ग्लूकोज लेवल्स को कम करना था, इंसुलिन नहीं आ रहा ड्यू टू दैट पैंक्रियाटाइटिस, तो भी हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा और ग्लूकोज यूरिया हो सकता है। सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें फानकनी सिंड्रोम इज एन एग्जांपल, जिसमें भी किडनी के ही लेवल पर प्रॉब्लम होता है और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती ग्लूकोज की, दैट्स व्हाई ग्लूकोज स्टार्ट्स लीकिंग इनटू द यूरिन। सो दीज आर सम कंडीशंस दैट कॉजेज ग्लूकोज यूरिया। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।